मैं अभी भी कह रही हूँ हम ये सही नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं, ये गाड़ी यहीं रहेगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतनी गाड़ियां हैं। अंगद हमें उसे हेल्प करना चाहिए यार अंगद। कुछ नहीं होगा। अंगद प्लीज एटलीस्ट हम घर पे बता देते हैं किसी को। बस यार किमाया, तुम पूरे रास्ते यही दोहराती आई हो। जस्ट आई एम सॉरी किमाया, आज हमारी एंगेजमेंट है, आज स्पेशल है। आज जिंदल्स और खन्नास की यूनियन की रात है। किमाया अंदर जाओ, रेडी हो जाओ, शैंपेल खोलो, किसी सड़क पे पड़े हुए की टेंशन लेके अपना मूड मत खराब करो। आफ्टर ऑल तुम अंगद जिंदल की वाइफ बनने वाली हो, देहरादून सोसाइटी की सबसे न्यू वाइफ, राइट? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें कृति और कोमल को दिखाना है ना कि तुम उनकी तरह शाइनी और चार्मिंग नहीं हो। यू आर जस्ट ब्यूटीफुल एज यू आर। यू आर माय वाइफ, सो लेट्स रॉक इट बेबी। अंगद हम अपनी नई लाइफ की शुरुआत किसी को हर्ट करके नहीं कर सकते हैं, किसी को मार के। बेबी उसकी जान नहीं गई है, शी वाज फाइन एंड फीलिंग गिल्टी इज सो मिडिल क्लास। टेंशन लोगी तो फोटोज में भद्दी दिखोगी, राइट? और तुम्हें कृति और कोमल को दिखाना भी है कि तुम उनकी भद्दी दीदी नहीं हो। यू आर माय वाइफ, सो स्माइल मेरी जान, स्माइल। मजा आ गया। फिरीन, तुम्हें किमी थोड़ी परेशान नहीं लग रही है? रोका है उसका, थोड़ी तो नर्वस होगी ना। और वैसे भी आपकी बड़ी वाली सुपुत्री थोड़ा ज्यादा घबराने वालों में से, अपनी मम्मा की तरह। हाँ हाँ इस घर में घबराहट और टेंशन लेने का जिम्मा तो मेरा ही है। बस पापा और बच्चे तो। अरे ये सब छोड़ो ना, सुनो, आज एक ड्रिंक मारते हैं ना। वाइन लेके आओ। नो वे, आज बेटी का रोका है, कोई शराब नहीं। आज बॉटल खोलेगी तो सिर्फ शैंपेन। अरे वाह, क्या बात है बीवी जी। वैसे खन्ना खानदान में रहकर एक बात सीख गई कि देयर इज नो पार्टी कंप्लीट विदाउट शराब एंड कबाब। विदाउट डांस भी अधूरा है मम्मा। यू नो गाइस, मुंबई से बेस्ट बैंड और डीजे बुलवाया। अच्छा यू रिमेम्बर ईशा की शादी में जिसने डीजे प्ले किया था? कौन ईशा? गाइस ईशा अंबानी, शी सेंट हिम एज अ गिफ्ट। देहरादून में कितने अर्थक्वेक आते हैं तुम्हारे डांस की वजह से? बैड जोक बेब। चुप हो जाओ तुम दोनों, यहाँ गेस्ट है, बिहेव योरसेल्फ। फिरीन प्लीज हैंडल देम, ओके? मैं किमी से बात करके आती हूँ। श्योर। सो गर्ल्स, लेट मी हैंडल यू नाउ। ओके लेट्स डांस। अरे गेस्ट को कौन रिसीव करेगा? बाय, चलो प्लीज। फोन उठाओ रेवती, फोन उठाओ। निकली तुम उस तेलू की बहनी। ऐसा झूठ, मेरे मुंह पे झूठ। ब्लडी तेलू, तू नई पट्टी पढ़ाई होगी उसे। डियर रेवती जी, अगर आपको लगता है कि आप बदनामी से बच जाएंगी और आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स आराधना के सर पे डाल देंगी तो आप हाईली मिस्टेकन हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर आके तमाशा नहीं करूंगा तो तुम सच में तेलू की बहन हो। फोन उठाओ रेवती, नहीं तो मैं वहां आ जाऊंगा। गर्ल्स, आप लोगों ने कुछ खाया पिया है कि नहीं? गो हेल्प योरसेल्व्स। किम्मी, तेरी शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों लग रही है? ऑल ओके? मेरे लिपस्टिक या मेरे बाल तो ठीक है। ये की मेकअप आर्टिस्ट ना अच्छी नहीं है, उसने अच्छा मेकअप नहीं किया ना, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ मम्मा। तू बहुत खूबसूरत लग रही है, ना तेरी लिपस्टिक में प्रॉब्लम है ना ही तेरे बालों में। यू आर परफेक्ट एंड सो इज अंगद। और देखना सब अच्छा ही होगा। तुम्हारी मामा एकदम सही बोल रही हैं, सब बढ़िया होगा। कम क्या मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए हीरा चुना है। पेरीपॉन अंकल, पेरीपॉन आंटी। हीरा नहीं, हीरो। लड़कियां वैसे भी अपने हीरो को बहुत सीरियसली लेती हैं। चलो कि मैं तुम्हें कुछ दोस्तों से मिलाना है। मैं आए अंकल? अब तो तुम्हारी है बेटा। चलें? ओए सुन, कंधे तो हाथ हटा।
ये जेंटलमैन। अब ठीक है अंकल, चलें? तुम खामखा टेंशन लेती रहती हो। शी इज ऑलराइट। कि माया तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं, सब देख रहे हैं, प्लीज स्माइल। अंगद मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उस औरत को कुछ हो गया और वो मर गई तो। हाय, हाउ आर यू? कि माया, सोनिया। बेबी तुमसे कहा ना ही कोई जगह है कॉन्शियस डेवलप करने की। आई मीन सीरियसली, अगर वहाँ रुकते तो सोशल मीडिया पे लोग तमाशा बना देते हैं और बड़े लोगों के छोटे एक्सीडेंट्स को भी बड़ा बना दिया जाता है। और वैसे भी तुम्हारे पापा जैसे लोग ही तो इतने सालों से न्यूज़पेपर में धज्जियां उड़ा रहे हैं ऐसे लोगों की, राइट? हेलो। हेलो। So please smile. Kimaya, smile. And no one should know that I was drinking and driving. Right, Kimaya? जीजू, थोड़ा टाइम हमारे साथ भी स्पेंड करो। अरे हाँ, क्यों नहीं? चलो गाइस, लेट्स बर्न द डांस फ्लोर। चलो चलो। हेलो, अब प्लीज आप यहाँ पे मत आइए। यहाँ के लोग बहुत कंजर्वेटिव और बहुत सिंपल है। तो उस मोहल्ले से बाहर निकलो और मुझसे आके मिलो। और अगर तुम अपने भाई तेलू राम को लेकर आई तो मेरे हाथों उसका मर्डर हो जाएगा। भगवान, आज मेरी बेटी के लिए बहुत बड़ा दिन है। एक नई शुरुआत। अपना आशीर्वाद रखिए, किसी की नजर न लगे। कहाँ खो गई? कुछ नहीं। कौन चाहिए? जी मैं ओजियान बेकरी से आई हूँ, ये ऑर्डर था। वो गाड़ी में भी कुछ और बॉक्सेस हैं, आप अंदर रखवा देंगे प्लीज? जी आइए मैम, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे रखना है। दीजिए, आइए मैम। आप अपने हिसाब से अरेंज कर लो मैडम, मैं बाकी बॉक्सेस भिजवाता हूँ। ठीक है? ठीक है, मुझे बस ये ट्रेज में ही लगाना। ठीक है, आप बाकी भिजवा दीजिए, मैं देख लेती हूँ। जी ठीक है। ये कहाँ गई मैं? ये भगवान जी की पोशाक यहाँ क्या कर रही है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? बाहर जा रहा था लोगों से, मैं दोस्ती कर उनसे, पूछ के वो किसी मिम्मी को जानते हैं या नहीं। कहाँ रह गई थी आप? बाहर का रास्ता उधर है। Cheers to Kimi and Adia Jeju! जो अभी नेक्स्ट कौन है भाई? भाभी, आज आपको भी टोस्ट करना पड़ेगा। Yes, Mama! हाँ, सुन लिया मैंने। अरे भाई साहब, हमारी बीवी जी टोस्ट नहीं करती हैं, रोस्ट करती हैं। Not fair, Papa! याद है पिछली पार्टी में ऐसा टोस्ट किया था कि हम सब जल भुन के कड़वे हो गए। अब तो मैं टोस्ट जरूर करूंगी। तुम और तुम्हारी बेटियां दिन रात जो मुझे टॉर्चर करती है ना, अरे मुझे भी तो एक आउटलेट चाहिए अपनी भड़ास बाहर निकालने का। लेडीज लेडीज लेडीज, आप सब जिम जाती है ना पतली होने के लिए? हाँ, मुझे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तीनों बेटियां दिन रात मेरा खून चूसती है और मेरा दिमाग भी। हैं? अरे लेट मी रेज अ टोस्ट। क्या कर रहे हो? संभल के। रियान सर, कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें कहीं लेकर जा रहा हूँ तो क्या है ना, मेरा शौक है लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड के सामने लेकर जाता हूँ और उनका मधुर मिलन करवाता हूँ।
पूछना मेरे दोस्त विक्रम से, मैंने उसकी भी शादी करवाई है भगवा कर। पर मयंक की तो शादी हो चुकी है ना। तो चलो तो मैं उसकी बीवी से मिलवाता हूँ, साथ में डिनर करेंगे। तुम, मैं, मयंक और उसकी वाइफ। क्या बोलती हो? नो सर, प्लीज नो। इतना बड़ा झूठ बोल के तुम्हें क्या लगा? तुम बच जाओगी? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। क्या करती मैं? अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाती, अपने अन्ना के अगेंस्ट जाती। नहीं थी मुझ में इतनी हिम्मत। आराधना दीदी में थी उतनी हिम्मत। उन्होंने मुझे बचाया, पर मैंने क्या किया? कुछ नहीं कर पाई उनके लिए। But what about you? आप तो उनसे प्यार करते थे ना? आपने मेरे झूठ पे विश्वास कर लिया? Excuse me? तुम उल्टा मुझको बोल रही हो? आराधना दी से मेरा कनेक्शन कुछ लम्हों का था, फिर भी मैं उन्हें समझती थी, उन्हें जानती थी। आपके और उनके बीच में तो कितना कुछ था, फिर भी आप उन्हें समझ नहीं पाए, उन्हें जान नहीं पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी तीनों बेटियां मेरी कमजोरी भी है और मेरी ताकत भी। माय किमी, कीकी और कोको कार्दाशियन सिस्टर से कम नहीं है। तीन बेटियों की माँ। हर कोई यही कहता है, मालिनी यू आर सो लकी। लड़कियां कितनी सुशील होती है, प्यारी होती है। अरे कोई उन्हें मेरे घर पे बुलाओ और दिखाओ कि ये दोनों कैसे दिन रात एक दूसरे के बाल नोचते हैं। अंगद सोच लो, अभी वक्त है। तुम सिर्फ किमी से शादी नहीं कर रहे हो, बल्कि इन तीनों को अपने सिर पे बिठा रहे हो। कैन यू हैंडल इट? हाँ, Yes. इतनी हिम्मत है? यस। तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरे बेटे हुए। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी ट्रीट करूंगी जैसे इन तीनों को करती हूँ। बहुत सारी डांट, थोड़ा सा टॉन्ट और ढेर सारा प्यार। माँ के डीएनए में होता है अपने बच्चों के सामने शेरनी बनके खड़ी रहना। गुड टाइग्रेस! इसलिए सोच लो अंगद, अगर किमी से एक भी शिकायत आई ना तो अरे बीवी जी इतना क्यों डरा रही हो? बस मालिनी खन्ना has finished, so girl. एक ये माँ है अपने बच्चों के लिए शेरनी बनने को तैयार। किस्मत वाली हैं ये बेटियाँ। कैसे आदमी होगा? मयंक तो झूठा था, धोखेबाज था, पर आप तो उससे भी खराब बॉयफ्रेंड निकले। क्योंकि आपने जो किया है ना, that was a break of trust। आपने उनका दिल नहीं तोड़ा, आपने उनका भरोसा तोड़ा है। आपने अपने ही प्यार पर विश्वास नहीं किया। तुम सही हो, मैं ही गलत था। मैं मयंक और उसके बीवी के सामने नहीं जा सकती हूँ। आराधना दी ने मुझे बचाने के लिए कितना कुछ कुर्बान कर दिया, पर अब आपको सच पता चल गया है। आप क्या करोगे? जो भी करना आराधना दीदी के लिए करना। उन्होंने बहुत सफर किया है। आई एम सो सॉरी। ऑल द बेस्ट। आज मयंक मेरे हाथों से मरेगा या तो मेरी गाड़ी के नीचे आके मरेगा। सॉरी आराधना, आई एम रियली रियली सॉरी मैन। यहाँ इतने चेहरों के बीच कैसे पहचानूंगी मैं उन्हें? ना मुझे उनका नाम पता है, ना उनका चेहरा। क्या मेरी नजर उन्हें पहचान सकेगी? You are new. पहले कभी देखा नहीं यहाँ। एक्चुअली मेरा पहला दिन है, सो और पहले दिन यहाँ भेज दिया। बीना आंटी से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? She is really crack. पता नहीं, मतलब मेरी तो बहुत हेल्प की उन्होंने। रात रुकने के लिए जगह दी। शी इज नाइस टू मी। अगर तुम्हें बीना क्रैको सही लगती है ना, तो तुम बहुत स्वीट हो।
तुम्हें लोगों में बुराई नहीं दिखती। वैसे क्रैको के हस्बैंड की रेसिपी है तो कमाल की। वेलकम टू देहरादून। क्या करने आई हो? कुछ ढूंढने। तू तो शहर है हमारा, सब कुछ सामने ही है, कुछ छुपा नहीं। फिर तो अच्छा है, जल्दी मिल जाएगा। कैन आई हेल्प? एक्चुअली मैं एक लेडी को ढूंढ रही हूँ, पर मुझे उनका नाम नहीं पता, बस उनका निकनेम पता है, मिमी। Oh my God! तू कब आई? तेरी बेटी का रोका हो और मैं नहीं आऊंगी। के कौन है मिमी? मिमी मेरी दोस्त थी, स्कूल कॉलेज में हम एक साथ पढ़ते थे। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तेरी तरह। एक दिन अचानक वो तुझे ले आई और उसने मुझे कसम दी कि मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि तुम मेरी नहीं हो। ये सारे लेटर्स तुम्हारी माँ ने, मिमी ने तुम्हारे लिए लिखे हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होगा। तुम्हारा दिया लेटर मिला और वो फोटो भी, पर आगे से मत भेजना। मेरे लिए बस इतना ही जानना काफ़ी है कि वो तुम्हारे साथ है और खुश है। ये कुछ रुपए भेज रही हूँ, किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो इसी नंबर पे ओशन बेकरी में मैसेज कर देना। यार तू तो दिखना बंद हो गई है। ओ सोशल बटरफ्लाई हो गई है। देहरादून के हर चैरिटी, हर इवेंट में रिबन कटिंग, आजकल तो हर जगह मिमी ही मिमी दिखाई देती है। मिमी मेरे कॉलेज का नाम था। मिमी ने छाना कब का छोड़ दिया है, अब सिर्फ मिसेस खन्ना छाई हुई है। और मिसेस खन्ना किसी को भी अपनी जवानी याद दिलाना नहीं चाहती। और लेट मी टेल यू तनु, शी डजंट लाइक टू बी कॉल्ड मिमी। ही इज राइट। व्हाई? कॉलेज के दिनों में इट्स ऑल अबाउट मिमी। और याद है उस दिन कैफे में कैसे हम डेरा जमाए रहते थे? अतीत को अतीत में ही रहने देना चाहिए। एक कप नॉस्टैल्जिया बारिश के मौसम में, फूला पिस्ता गीत। और वैसे भी मेरे आज में, मेरे कल के लिए कोई जगह नहीं।